गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जीपी मॉन्टेसरी स्कूल के द्वारा एक ऐसी सोच डायरेक्टर के द्वारा जो इंटरनेट के माध्यम से आप सभी समाज के बीच, बच्चों के बीच जो संदेश जा रहा है, काबिल तारीफ है। मैं श्री राम सर पिछले दिनों क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 2 पेज नंबर 11 और टॉपिक का नाम है परीक्षा जी। मैंने पिछले दिनों पढ़ाया था, आपको रिमाइंड के लिए, यादगारी के लिए मैं पुनः थोड़ा सुन चर्चा करूंगा कि ये कहानी जो है, इस कहानी में देवगढ़ के एक राजा हैं जिनका नाम था दीवान सुजान सिंह। वे किस तरह के परीक्षा का वर्णन लेना चाह रहे थे जिसके अंदर साहस हो, दया हो, आत्मबल हो, सहानुभूति हो। और वो जब बूढ़ा हो गए तो वो चाहे कि इस पद पर कौन किसकी नियुक्ति होगी, इसके लिए उन्होंने एक सभा बुलाए, मीटिंग करवाए और उस मीटिंग में बड़े बड़े लोग, दिग्गज विद्वान आए। अब उसमें कौन पास हुए इस पद के लिए, दीवान पद के लिए, राजा ने एक अनोखा वर्णन किया है, एक अनोखा उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया है। मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लोग हॉकी खेल रहे थे, इसी बीच हाथों में स्टिक लिए खिलाड़ी घूमते घामते उधर से निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा। जो किसान था सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। खिलाड़ियों ने भी उसे देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी, उनमें स्वार्थ था, मद था। मद माने घमंड, लेकिन उदारता, अपने हृदय के अंदर आदमी को उदारता होनी चाहिए, और भाईचारे का नाम तक नहीं था किनमें, खिलाड़ियों में। लेकिन उसी ग्रुप में एक ऐसा मनुष्य भी था जिसके हृदय में दया थी, साहस था। हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी, वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आ रहा था। अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। किसान की सूरत देखते ही उसे सब बातें ज्ञात हो गई। उसने स्टिक एक किनारे रखी, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, क्या मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गट्ठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहां बड़ी देर से फंसे हुए। अच्छा, तुम गाड़ी पर बैठकर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूं, गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों पर जोर लगाकर ऊपर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, पर हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर लगाया। इधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, बोला, महाराज, आज आपने मुझे उबार लिया। उबारना का मतलब, जो आज मैं फंस गया था जिस मुसीबत में, उससे आपने मुझे सहारा दे दिया महाराज। हे महाराज, आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात यहीं बैठना पड़ता। कहने का भाव यह है भैया बहन, विद्यार्थियों लोग, कि अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए हों, अगर किसी को मैं सहारा दे देता हूं, हम अंदर की जो उदारता है उसके सामने प्रकट कर देता हूं, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का कार्य हुआ। शायद यही राजा ने, दीवान ने परीक्षा लेना चाह रहे थे कि कौन पास होता है। अब आगे की कहानी में यह पता चलेगा कि इस पद के लिए कौन किसको नियुक्त राजा ने किया,
अब आगे कहानी के माध्यम से आप लोगों को पता चलेगा। अब आगे मैं बढ़ रहा हूं। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे किस इनाम देते हो, मैं तुम्हें तो उबार लिया। किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में संदेह हुआ, कहीं ये सुजान सिंह तो नहीं है। आवाज भी मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही लगता है। किसान ने भी तीव्र दृष्टि से उसकी ओर देखा, शायद उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। बैठने, यहां एक शब्द आया है बैठने। बैठने का अर्थ होता है पहुंचना जी। हम गहरे पानी में जब जाएंगे तभी ना हमको पता चलेगा कि मोती है कि क्या। यानी महीना पूरा हुआ और चुनाव का दिन आ पहुंचा। सभी उम्मीदवार लोग प्रातःकाल से ही अपनी अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ समान हो गया। हर एक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते जाते थे। न मालूम आज किसकी नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस, राज्य के कर्मचारी और दरबारी, दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए एक ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ ही साथ आत्मबल भी। आत्मबल का अर्थ होता है मेरे भाई, आत्मा का जिसके पास बल है ना। तन से भले ही कमजोर हो आदमी, लेकिन मन से जरूर रहना चाहिए। अब मैं इतना ही कहकर